स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्चो विद्या। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। क्या है इस एक्सरसाइज का बेसिक वो हम देख लेते हैं एक बार। तो ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इस पूरे मेथड और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी दो नंबर्स का HCF लें और उसको मल्टीप्लाई करें उन्हीं दो नंबर्स के LCM के साथ, तो वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो नंबर्स लेती हूँ 26 एंड 19, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो ऐसा बोला है इस फंडामेंटल में कि उसका HCF यानी कि 26 और 19 जो हमने दो नंबर्स लिए उसका HCF हमेशा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके LCM में तो वो हमेशा इक्वल आएगा किसके, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो उसका प्रोडक्ट आएगा उसके। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं क्या ये सही है फंडामेंटल। तो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 1 अभी स्टार्ट करते हैं, विच इज ही एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट है हमारा 140। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम 140 का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। 140 को हम सबसे पहले एक बहुत लीस्ट नंबर लेते हैं जिसको हम डिविजिबल करते हैं 140 से। 2 70 ज़ा 140, 2 35 ज़ा 70 एंड देन 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये हमारे आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 विच इज़ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। वाई की 2 की पावर 2, बिकॉज 2 जो आया है वो 2 टाइम्स है, तो हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, उसके बाद ये हमारे निकल गए प्राइम फैक्टर्स। अगर हम कुछ और पार्ट देखें, जैसे कि मैं थर्ड पार्ट निकालूं तो कैसे होगा, 3825। तो 3825 को हम फिर से प्राइम फैक्टर्स करते हैं जैसे हमने पुराने वाले पार्ट में करा है। अब 5 है लास्ट में तो ऑटोमेटिकली ये 5 से ही डिविजिबल होगा। ओके, तो 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 ज़ा 35, ओके, देन 32, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25, देन ऑल्सो 5 5 1 ज़ा 5, 5 26 5 5 is 25 and then 15 153, then of course 3 3 5 is 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड देन 17, बिकॉज 17 जो है वो प्राइम नंबर है तो वो ऑब्वियसली 17 से ही डिवाइड होगा। तो हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 5 2 टाइम्स आया इसलिए 5 की पावर 2, 3 2 टाइम्स आया इसलिए 3 की पावर 2 और 17। ये होगा हमारा आंसर। दैट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 विल बी 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 70। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई उसके ऊपर जो बेसिस पढ़ाया उसका वही क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अब हमें ये बताना है कि जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी वो इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 26 एंड 91। क्या करना है, सबसे पहले हम 26 का फैक्टर्स निकालते हैं। 2 13 ज़ा 26 एंड 13 1 ज़ा 13। तो हम 26 के फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, राइट। फिर हम निकालेंगे 91। 91 को कैसे निकालेंगे, 3 7 1 ज़ा 7, 7 13, 7 3 ज़ा 21, तो 7 13 ज़ा हो गया 91। अब 13 और 1, तो हम 91 को कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 13, राइट। अब हमें निकालना है इसका पहले HCF एंड LCM, तभी तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो HCF क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है हमारा। तो हम देखें तो 13 एंड 13 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे HCF आ जाएगा, यानी कि HCF ऑफ 26 एंड 91 इज 13, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है। बाकी LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
यानी कि हमें वो नंबर लेना है, मतलब हमें हाईएस्ट पावर के साथ नंबर लेना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 × 13 लिखा है, यहाँ 7 × 13 लिखा है, तो 13 की पावर तो 1 ही है दोनों में, तो यानी कि 13 की पावर 1 हाईएस्ट है, जिसको हम 13 में लिख सकते हैं, और 2 की पावर 1 हाईएस्ट है एंड 7 की पावर 1 हाईएस्ट है। तो 13 × 2 × 77, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 182। यही होगा हमारा आंसर। अब क्या करना है, जैसे कि हमें फंडामेंटल में देखा था कि क्या होना चाहिए, HCF अगर LCM को मल्टीप्लाई करें विच इज़ LHS, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर हम HCF × LCM करते हैं, यानी कि HCF क्या है दोनों नंबर्स का 13, LCM क्या है 182, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 13 × 182 2366। और RHS क्या है, राइट हैंड साइड हमें इक्वल प्रूफ करनी होती है LHS के, तो राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 26 एंड 91, जो कि हमने नंबर्स लिए थे उन दोनों का प्रोडक्ट। इसका आंसर भी क्या होगा 2366। सो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया, हेंस RHS इक्वल्स टू LHS, और वी कैन से LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बिल्कुल सही है, जो कि कहती है कि अगर हम दो किसी पॉजिटिव इंटीजर का LCM HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड। एक और पार्ट करके देख लेते हैं, 336 एंड 54। अब हम निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टर्स। 336, 2 1s are 2, 2 6s are 12 and 2 8s are 16, 2 8s are 16 and 2 4s are 8, 2 42s are 84, 2 21s are 42, 3 7s are 21 and 7 1s are 7। सो ये हमारे निकल गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336। नाउ 54, 2 27 54, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3, राइट। सो अगर हम देखें हमारा 336 को प्राइम फैक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 × 3 × 7, एम आई राइट, बिकॉज 2 4 टाइम्स है। देन 54 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3 × 3 विच इज़ 2 × 3 की पावर 3। ओके, तो HCF हमारा क्या होगा, इसमें HCF होगा जो कि दोनों में कॉमन आएगा, यानी कि अगर हम देखें तो दोनों में 2 एक बार तो कॉमन आ ही रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 2 × और 3 दोनों में एक ही बार कॉमन आ रहा है, तो 3 क्या होगा 6। HCF हमारा क्या आ जाएगा 6। एंड LCM क्या होगा हमारा, जो कि हाईएस्ट उसकी पावर होगी वही नंबर लेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर किसकी है 4, तो हम ले लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर क्या है 3, हाईएस्ट यहाँ पर है, तो हम ले लेंगे 3 की पावर 3 इंटू में 7, यहाँ क्या है 7 की पावर 1 और यहाँ 7 है ही नहीं, तो हाईएस्ट क्या है ऑब्वियसली 7 की पावर 1, तो 7। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें 3024, इसको हम लिख सकते हैं 3024। ओके, तो अब हम देखें क्या हमें करना है LHS RHS में। LHS दिखाएंगे करके लेफ्ट हैंड साइड HCF इंटू LCM, यानी कि 6 × 3024, जो कि आएगा 18144। और RHS क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 336 × 54 विच इज़ ऑल्सो 18144, एंड इसलिए हमने फंडामेंटल थ्योरम को सही प्रूफ कर दिया है, विच सेज HCF LCM multiplication is always equal to the product of these two numbers and hence LHS equals to RHS. Correct? So now question number 3. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM and HCF by the prime factorization method। तो हमें तो पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, फिर भी मैं एक पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ। सेकेंड पार्ट 17, 23 एंड 29, हमें सिर्फ LCM HCF निकालना है, नो फंडामेंटल थ्योरम। 17 का निकालते हैं। ऑफ कोर्स 17 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये अपने ही टेबल में आता है, यानी कि 17 को अगर हम देखे जाएं प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो 17 × 1 ही आएगा। 23 भी क्या है
23 भी एक प्राइम नंबर है जो कि अपनी ही टेबल में आता है। तो अगर हम 23 का निकालें प्राइम फैक्टर तो बनेगा 23 इंटू 1। सेम 29 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो 29 1 से 29, तो 29 का प्राइम फैक्टर भी क्या होगा 29 इंटू 1। HCF विल बी, सब में कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1, तो HCF हो जाएगा हमारा 1। व्हाट विल बी द LCM? LCM 17 की पावर 1 है, यहाँ पर 17 की पावर 1 आ जाएगा क्योंकि और कोई पावर 17 की है नहीं यहाँ पर। ऐसे ही 23 की पावर 1, ऑब्वियसली 23 और कहीं है नहीं, और 29 की पावर 1 क्योंकि 29 और कहीं है नहीं। तो 17 इंटू 23 इंटू में 29, ये हमारा आंसर आ जाएगा 11339। सो आई होप अब बाकी सारी पार्ट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 के इजीली कर सकेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स यानी कि 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, तो आप इसका LCM फाइंड करें इन्हीं दो नंबर्स का, 657, इन दो नंबर्स का LCM। तो हमें पता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ी है राइट, जिसमें इन दोनों की HCF LCM का यूज़ है। तो क्या थ्योरम है? HCF इंटू LCM विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका हमने HCF और LCM निकाला है राइट। तो अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें LCM निकालना है। तो यहाँ LCM एज इट इज़ रहने देंगे 306 इंटू 657, और हमें HCF ऑलरेडी दे रखा है 9, तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट। हम HCF की जगह डायरेक्ट 9 पुट कर सकते हैं। LCM क्या आ जाएगा हमारा 306 इंटू 657, ये मल्टीप्लाई 9 उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड। कोई भी टर्म अगर इधर इक्वल के इधर जाती है राइट हैंड साइड, तो वो अपने खुद की जो भी उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन में तो वो डिवाइड में हो जाएगी, प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 9। अब इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये डिवाइड होता है 3 3 ज़ा 9, और ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। और अगर हम करना चाहें तो और हो सकता है 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9, 73। और अगर हम 306 को मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, क्या आएगा आंसर? 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 0, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 3 ज़ा 21। So the answer will be 2 2 3 3 8। तो यही हम आएगा हमारा LCM विच इज़ द आंसर। हमें यही निकालना था कि LCM इन दोनों नंबर्स का क्या है, वही हमने फाइंड कर लिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, 6n कैन एंड with digit 0। वी ऑल नो कि डिजिट लास्ट का 0 कब आता है, या तो वो 10 की टेबल में आता हो या वो 5 की टेबल में आता हो, तभी वो 10 से तभी उसके पीछे 0 आता है। ठीक है, अगर हम देखें तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 और 5। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो 6n को हम कैसे स्टेट करें कि उसका 2 और 5, अगर हम 6n को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें तो 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। यानी कि इसमें 2 तो आ गया जो कि हमें चाहिए था, लेकिन 5 नहीं आया। तो यानी कि 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 बिकॉज 6n इज नॉट n नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 0। ओके, हम किसी भी इंटीजर को ले लें बट वो इंटीजर 2 और 3 का फॉर्म में ही आएगा, जो कि 2 तो हमारा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा बट 3 हमारी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर है नो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सेल्फ की टेबल से डिवाइड होते हैं या
1। और कंपोजिट नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ हर नंबर से डिवाइड होते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, सो अब अगर हम क्वेश्चन देखें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको अगर हम एक जगह सॉल्व करें एंड दूसरी जगह है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ओके, सबसे पहले एक ये टर्म हो गई और एक ये। हमने इसको अलग क्यों किया? क्योंकि बीच में प्लस का साइन, ये प्लस का साइन इन दोनों टर्म्स को अलग करता है। अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। 13 कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह क्या बच जाएगा? 1, क्योंकि 13 तो हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे 13 की जगह 1। तो 13 क्या हो जाएगा? 7 इंटू 11 77 प्लस 1, यानी कि 13 इंटू 78। हमारा 13 इंटू 78 क्या आंसर आएगा हमारा? 13 इंटू 78 हमारा आएगा 13 इंटू 13 इंटू 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सो दैट हम ये बता सकें कि येस इट्स अ कंपोजिट नंबर बिकॉज ये हर किससे डिवाइड हो रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर हम देखना चाहें इस पूरी टर्म को क्या सेपरेट कर रहा है, प्लस का साइन यहाँ पर सेपरेट कर रहा है। इन दोनों साइंस के बीच में जो भी नंबर्स है उसमें देखें तो 5 हमारा कॉमन है। तो अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1, और जहाँ 5 था वहाँ भी 1 आ जाएगा बिकॉज 5 तो हमने ले लिया है कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा हमारा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। अगर हम देखें तो ये हमारा बचता है 1008 plus 1 which is 5 into 1009 which can also be expressed in the form of composite number, क्योंकि ये divisibility है इसकी other than 1 और itself से, तो हम कह सकते हैं कि both these terms are composite numbers because they are divisible they are divisible by itself as well as the numbers other than 1. So it is not prime number, it is a composite number. Then question number 7. Question number 7 क्या कहता है? There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम डायरेक्शन में है या सेम पॉइंट पे मिलना है या सेम स्टार्ट किया है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम ही निकलता है। तो हम देखें तो सोनिया कितना चली है? 18 मिनट, और रवि कितना चला है? 12 मिनट। तो अगर हम दोनों का एलसीएम निकालें तो वही हमारा आंसर होगा कि वो कितने मिनट में दोबारा मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 12 का एलसीएम लेते हैं, जो कि रवि ने लिया है मिनट्स, 12 मिनट्स। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, राइट। ऐसे ही हमें 18 का निकालना है। 2 9 18, 3 1 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। और हमने एलसीएम में क्या पढ़ा था? एलसीएम इज द हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा, ठीक है। जो हमारा इसकी मल्टीपल यानी इसकी पावर जिसकी हाईएस्ट होगी वही हम लेंगे। यानी कि 2 की पावर अगर दोनों में देखा जाए, इसके पास 2 की पावर 2 है, इसके पास 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे इसमें दोनों में कॉमन। और 3 की पावर इसके पास 1 है, तो 3 की पावर इसके पास 2 है, हम कौन सी पावर लेंगे? 3 की पावर 2। यानी कि 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, और 3 की पावर 2, 3 इंटू 3, यानी कि 4 इंटू 9 विच इज़ 36। तो दोनों को कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट्स लगेंगे दोनों को मिलने में आपस में। अगर ये स्टार्ट भी करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये दोनों कब दोबारा मिलेंगे? आफ्टर 36 मिनट्स। सो आई होप कि आपको ये बेसिक, ये लॉजिक, ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं ऑलमोस्ट। जो भी पार्ट्स बचे हैं आप कर सकते हैं इजीली, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।